नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि नागर एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल भोपाल में कार्यरत हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन और मिथ्स हैं, और वह है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन डिलीवरी में कौन सी बेहतर है। सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल या सिज़ेरियन में से बेहतर यूनिवर्सली कुछ भी नहीं होता है। जो आपके बच्चे के लिए सेफ़ है, आपके लिए सेफ़ है उस सिचुएशन में, उसी को हम बेहतर मोड ऑफ़ डिलीवरी कहेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस क्या है। नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत ही नेचुरल और फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि आपको दर्द शुरू होता है। इसके बाद आपके बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो डायलेट होता है, बच्चे का सर धीरे धीरे नीचे खिसकता है और जो है नॉर्मल डिलीवरी प्रोग्रेस होती है। जब बच्चेदानी का मुंह पूरे तरीके से 10 सेंटीमीटर्स के लगभग डायलेट हो जाता है और बच्चे का सर पेरिनियम पर आ जाता है, तब नॉर्मल डिलीवरी का सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर चालू होता है। नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभार जो है एक नीचे कट लगाया जाता है, जिसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं, और वो कट से जो नीचे का रास्ता है वो थोड़ा सा और वाइड हो जाता है और बच्चे की डिलीवरी में ईजी हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी से अब माँ को क्या फ़ायदे हैं? माँ को ये फ़ायदे हैं कि इसमें रिकवरी उसकी फ़ास्ट हो जाती है, आप जल्दी मोबिलाइज़ हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाते हैं, ब्लड लॉस भी कम होता है। अब हम आते हैं कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से क्या फ़ायदे होते हैं। जब बच्चा उस नॉर्मल वजाइनल बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है तो उसके लंग्स का फ्लूइड बाहर आ जाता है, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत कम होती है। वो वजाइनल जो बैक्टीरियाज़, जो माइक्रोबियोम जो वजाइना में होता है, उससे वो एक्सपोज हो जाता है, तो जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो ये था नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे। अब आते हैं हम इसके नुकसान के बारे में। कई बार नॉर्मल लेबर पेन्स आने के बाद भी और डायलिटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो उन केसेस में इमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ता है। जो इसके और जो नुकसान होते हैं कि पेरिनियल टियर, मतलब कि वहाँ नीचे हेड ज़्यादा बड़ा है तो नीचे पेरिनियल टियर के खतरे हैं, जिसमें कि एनाल कैनाल का टियर हो सकता है, रेक्टल टियर्स हो सकते हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं। एक और जो लेट कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो देखे जाते हैं, जब महिलाएं जिनकी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जब वो लेट एज में मीनोपॉज के बाद में उनको यूरिनरी लीकेज का रिस्क और यूट्रस प्रोलैप्स के रिस्क नॉर्मल डिलीवरी के बाद बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं कि सिज़ेरियन सेक्शन कैसे होता है। सिज़ेरियन सेक्शन जो है, एब्डोमेन के निचले हिस्से में एक कट लगता है जो कि 6 से 7 सेंटीमीटर्स का होता है, और उस कट के द्वारा, उस इंसिजन के द्वारा बेबी को डिलीवर किया जाता है। सिज़ेरियन सेक्शन में एक एनेस्थीसिया का यूज़ होता है जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी में एक पतली सी नीडल द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि आपका निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है और सिज़ेरियन सेक्शन के दौरान आपको पेन का पता नहीं लगता है। सिज़ेरियन सेक्शन के बाद रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में, मगर आजकल अर्ली रिकवरी प्रोटोकॉल द्वारा ही सिज़ेरियन सेक्शंस किए जाते हैं, जिससे कि अगले ही दिन मरीज़ मोबिलाइज हो जाता है, वॉक करने लगता है। सिज़ेरियन सेक्शन में नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में थोड़ा ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन के खतरे थोड़े से बढ़ जाते हैं, मगर अच्छी एंटीबायोटिक्स की सुविधाओं की वजह से ये खतरे अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो सिज़ेरियन सेक्शन कब ज़रूरी होता है? कुछ मैटरनल इंडिकेशंस होते हैं, जो माँ के साइड से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि सिज़ेरियन सेक्शन बहुत नेसेसरी हो जाता है, जिसमें कि आता है प्लाज़ेंटा प्रीविया, जिसमें कि आंवल नीचे है, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, और सिज़ेरियन सेक्शन द्वारा ही हम बेबी को निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है और डिलीवरी बहुत जल्दी करनी है, उन केसेस में सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ता है। कई बार ये फीटल इंडिकेशंस होते हैं, बच्चे की साइड से इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि बच्चे की पोजीशन अगर गड़बड़ है, हेड नीचे नहीं है, बच्चा उल्टा है या आड़ा है, या फिर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से माँ के बोनी पेल्विस और बच्चे के हेड में इनकम्पैटिबिलिटी है। उन कंडीशंस में हमको सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ता है। या फिर बच्चे की धड़कन कम हो रही है, जिसमें कि हमको तुरंत सिज़ेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करें तो सिज़ेरियन सेक्शन में नो डाउट ज़्यादा रिकवरी में टाइम लगता है, इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, ब्लड लॉस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और अगली डिलीवरी में सिज़ेरियन सेक्शन दोबारा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सिज़ेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में क्या बेहतर है, यह हम यूनिवर्सली सबके लिए लागू नहीं कर सकते हैं। हम यह डिसाइड सिचुएशन के हिसाब से करते हैं कि उस वक्त मरीज़ की कैसी हालत है, क्या सिचुएशन है, और जो सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है वही हम मोड ऑफ़ डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं।
नो डाउट नॉर्मल लेबर एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें रिकवरी महिला की बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और बच्चे के लिए भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ कम होती हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल और सिज़ेरियन में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ये सिलेक्ट करने के लिए आपको किसी यूट्यूब या वीडियो या फिर किसी रील के द्वारा डिसाइड नहीं करता है। वो जो आपका डॉक्टर जो बोल रहा है, जो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ़ है, उसके हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।